श्री गुरुदेव दत्त। शांति शांति। बैकग्राउंड में आपको कुछ सुना दे रहा है? हमारा माता जी का देखो ये पूजा चालू है। चंद्राहिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ओम तामाव जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामि। ऐसा वातावरण है हिरण्यं इंदेयं सुबह का। पुरुषानं ये हमारे गुरु। अभी हम क्या बात करने को आए हैं? ईश्वर है ना, ईश्वर ने यानी जो शक्ति रहती है, अभी ये साइंस ढूंढने को जाता है। वो बड़ा स्वीडन के स्विट्जरलैंड में गॉड पार्टिकल ढूंढने के लिए बहुत बड़ा किलोमीटर में वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया है। वो सिर्फ डिटेक्ट हो गया है उनको। दे कैन नॉट इंटरफेयर, ओनली दे कैन चेंज द इलेक्ट्रॉन पार्ट। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बस की बात नहीं है, वो ब्रेक कर सकेंगे लेकिन उसको इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे। नष्ट होगा, लेकिन न्यूक्लियस को जिधर प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये अपनी संस्कृति है, महान संस्कृति की है हमारी कि मैंने देखा हूँ ये जो गगनगिरी बापू वगैरह जो है ना, अभी ये श्रीमाली जी साहब कभी बात करता हूँ, उनको जो चेला है मेरा भी दोस्त है। मैं किसको चेला बिला मैं महाराजगिरी नहीं करना आता है, लेकिन मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, बहुत कुछ इनके रहस्य जान चुका। वो आपके सामने आज मैं प्रकट करने को आया हूँ। तो बाबा जी वो चेले पे बहुत ख्याल कर रहे हैं। अभी मैंने ये स्टिकर यहाँ पे फोटो लगा रहा था ना, तो गायब हो गए दोनों फोटो। मुझे मैसेज डाला कि बाबा उससे प्यार से समझा, वो नन्ना सा प्यारा सा बच्चा है, डोंट डिस्टर्ब हिम। मेरा नाम संजय है। संजय बोले तो आगाऊ सूचना, और मैं आगाऊगिरी करने में माहिर हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आज क्या बात करने को आया हूँ? मेरा हिंदी वैसा ठीक नहीं है, लेकिन अभी अपने को पूरा देश में जाना है। आज इलेक्शन चालू है ना, बस एक ही चलता है अभी। पहले से बहुत लोग क्यूरियस है कि कांग्रेस बीजेपी वाले तो कांग्रेस ना लगे, कांग्रेस वाले तो बीजेपी ना लगे, बस। तो उनको दूसरा कुछ नहीं है, अभी साधन नहीं है उनके पास। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मेन थिंग बोलने को बात करने को आए हो। मेरा हिंदी कृपा करके सहन करो और फीडबैक दे दो। आस्ते आस्ते मैं हिंदी क्या गलती होती है वो सुधार लूंगा। आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, गलतियां समझ में आएगी, लेकिन बात तो समझेगी मेरी, है ना। उतना तो हिंदी है, बम्बई का हो ना, तो बम्बईया एसेंट है थोड़ा सा उसमें। तो मेन टॉपिक क्या है? मेडिटेशन किया करो। इसलिए मैं कभी बुक विक पढ़ा नहीं हूँ, और बुक पढ़ने को मैं कंटाला आता है। स्कूल कॉलेज में इंजीनियरिंग किया, फिर भी बुक पढ़ा नहीं कभी। केवल एग्जाम के टाइम ना, साल भर में एक ही दिन, जब भी कल एप्लाइड फिजिक्स का पेपर है, तो आज 22 घंटा पूरा बुक पढ़ने का, 2 घंटा सोने का, पेपर को जाने का, इतना ही बुक पढ़ता था। अभी बुक भी कुछ नहीं है। अंदर आग बूंद करने का, गोता मारने का, गगनगिरी बापू ने बताया, सब दिखा देगा आपको। अंदर सब विश्व है, इसलिए मेडिटेशन किया करो। और ये जो बात है वो उसकी देन है, मेरा कुछ नहीं है। ये लोग मैसेज भेजते, तो मैसेज अभी बोल रहा हूँ। उसका भी देखो कि फोर्सेस, पावर बोले तो क्या है? तो ये वर्ल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम जीरो से ईश्वर का निर्माण हो गया ना। शून्य कुछ नहीं था, तो शून्य से कैसा हो गया? तो 2 तत्व हो गया, जिसको द्वैत बोलते हैं, और शून्य बोले तो अद्वैत, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस। तो ईश्वर की ताकत थी। हम सब ईश्वर की ताकत है, हम ईश्वर ही है, लेकिन जानते नहीं है। तो ईश्वर की ताकत थी, तो ऐसे बिखरी क्यों? तो अकल फूटती है ना, जैसा हमारे में भी अच्छे गुण है, लेकिन कभी कभी
बुरी आदतों को दोष शेड्रिपो जिसको बोलते हैं, उसको जोर ला गया तो जीवन जिंदगी फरफट हो जाती है। तो वैसा वो फोर्सेस थे तो डिमांड करने लगे कि हमको आपका नियंत्रण नहीं चाहिए, थोड़ा हमको स्वतंत्र चाहिए। तो अलग होने का डिमांड करे तो वैसा ईश्वर ने फिर वो किया, जीरो से पूरा दुनिया बनाया। सो दे गॉट रियलाइज साला पहला स्थिति अच्छी थी, तो ऐसा ये जीरो से विश्व बनता, विश्व वापिस वो जीरो में हो जाता है। ये साइकिल तो चलता रहेगा। जब भी नम्रता आती है तभी वापस विश्व ईश्वर में हम समा जाते हैं। तो ये साइंस की दृष्टि से कठिन और समझेगा नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से आपको समझ में आएगा कि ये क्या बात कर रहा हूं मैं। तो ईश्वर की ताकत है, तो उसको जानने के लिए बाहर सब में ईश्वर है, लेकिन दुनियादारी करोगे तो धोखा खाओगे। पहला खुद को जानो, अंदर की ईश्वर को जानो, तो वो ताकतें आपको पता चलेगी। तो मैंने बहुत बड़े बड़े बाबा जी देखे, एक्चुअली में उड़ते उड़ते कोयले का सोना बनाने को माहिर थे लोग। सोने का कण फिर ऐसा करते करते वो जमा करते थे और किसी भक्त को दे दिया करते थे। तो मैंने ऐसे बहुत जन को मिला जिन्होंने खुद अनुभव किया है। बर्फानी दादाजी का भी इधर फोटो नहीं लगा, अगली बार लगाऊंगा। 250 प्लस उनका उम्र था। शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाना और फिर खुद का ये करना, नहीं तो क्या अभी आप मेडिटेशन करोगे आपका लेवल बढ़ती जाएगी, लेकिन एक शरीर का लिमिट रहता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। वापस आओगे तो 15-20 साल तो नादानी में गुजर जाती है। और ये फिर ये सब जो योगी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, वो क्या फिर सोचते साला वो वक्त को क्यों करने का, वापस उसमें कलयुग में काल है, वो बड़े सबको वो नचाता है, वो डिस्टर्ब करता है। भले आपको रिलेशन आया पहला जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं, तुरंत नहीं समझेगा बाबू आप कौन थे क्या करते। जब तक सिद्ध पुरुष नहीं होते, सिद्धावस्था में नहीं जाते, तो अवस्था रहती है। अभी ये जो फोटो है ना नीचे, वो सब सिद्धावस्था में। अभी श्री श्यामली जी इनका नाम है, ये भी अभी शरीर छोड़ने के बाद सिद्धावस्था में चले गए जाते हैं। वापिस आने के बाद वो सिद्ध अवस्था टिकाने के लिए फिर इनको वक्त जाना पड़ेगा। अब ये सब सिद्धावस्था में थे इस जन्म में। संचारेश्वर, गगनगिरी बापू, माधव स्वामी, सिद्धावस्था। अभी शरीर छोड़े तो हर एक की ताकत बढ़ती शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन शरीर में आने के बाद हम कॉमन मैन जो है, सामान्य इंसान, उनको भूल जाते सब हमारी ताकत। तो हम अभी किधर भटक रहे, सिर्फ खाने के लिए पैसा कमाने का उतना ही जानते हैं। नहीं, खाना पैसा कमाओ, खाना खाओ और संडास करो बस। तो इससे रोते आए रोते जाओगे, बराबर है ना। मेरा गुरु की और सबकी देन है, उसको इकट्ठा करके नेशनल हाहाकार हो गया है। राष्ट्रीय में बड़ा हाहाकार हुआ है, केओस बोलते, नेशनल केओस। तो मेरा प्रयास है कि बाबा कुछ तो सब लोग एक साथ आकर उसको मूवमेंट करे। अभी सब चोर लोग जो अक्ल नहीं है वो मूवमेंट करते हो। राहुल गांधी पूरा देश घुमा, क्या चूतिया जैसा काम करता है, वो समझ में नहीं आएगा। उसका 10% भी ताकत लेकर की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला इकट्ठा होना पड़ेगा हमको। जिसको ये सब मैसेज समझता है, केवल राजकीय चर्चा न करे। अभी सब चोर है, बीजेपी वाले और सब कांग्रेस वाले, थोड़ा ही बोलता उसके बारे में। लेकिन जो भी सिद्ध सनातन संस्कृति को टिकाने को मदद करता है, उसके साथ क्यों नहीं दिए भाई। काँग्रेस ने किया, काँग्रेस ने हो गया, कभी बोलते हो का? एलबी पाटील साला चांगले माणसं आहेत, डोकं खातात, खराब करून टाकतात, सगळी वाट लावून टाकतात. मूर्खपणा करू नका तुम्ही असं. आता जेवढं मी चांगलं आहे ना, इकडनं बसून जे शिव्या घालेन ना साला, तुमचं आयुष्य उद्ध्वस्त होऊन जाईल. मी चांगला आहे पण आगावगिरी आहे. संजय नाव आहे तर आगाव सूचना देतोय.
असो तो सब अच्छे इंसान ने एक साथ आना चाहिए, तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ेगा ना, तभी क्या मजा करोगे यार। जो चाहो कर सकते हो स्पिरिचुअल क्वेश्चन, नहीं तो आईक्यू लेवल में 10 रुपए का 100 रुपए ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो, मजा नहीं उसमें। स्पिरिचुअल क्वेश्चन में सारा जो चाहो अच्छी चीज, बुरा भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में आएगा साला बुरा किसी का करके मेरा ही बुरा करेंगे, तो बुरा तो नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी चीज के लिए ताकत लगती है, और एक साथ आएंगे तो और बढ़िया काम होगा। अकेले का काम नहीं रहता है वो। मैं बोल रहा अपना देश और अपना जो भूमि है वो इतना पावरफुल है, तो ऐसा कोई भूमि नहीं मिलती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक जन्म की बात नहीं है, 8-10 जन्म जब भी मिलेगा ना, तभी ये लोग क्या है समझ में आएगा। वो चीज मैं अभी शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। अभी के लिए मेरे को लगता है इतना बात बहुत हो गया, तो मैं ऐसा आते रहूंगा। श्री गुरुदेव दत्त जय संचारेश्वर। और अभी मोदी साहब का एक परभणी में मीटिंग हुआ था, अभी इलेक्शन इसमें पीरियड में सब याद करते हैं, इतने दिन किसी ने याद नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, 1 लाख सेना दल खड़ा किया था, मुक्तेश्वर दल नाम से, भारत स्वतंत्र के लिए। किसको पता है? सावरकर जी ने वो लेटर का भी मैं आपको फ्लैश करूंगा, वो अभी समझो मुझे मिले तो ये वीडियो में भी जोड़ दूंगा। वो एक बात, अरे आपका अभी काम हो गया है, स्वतंत्र हो गया, अभी ये सब आपका संगठन वो हेगडेवर जी को तो समर्पित करो, टाइम नहीं लगा। आप करोगे? कोई मोदी जी को टाइम लगेगा नितिन गडकरी को ये करने का? हाँ? सब आसक्ति मेरे पास होना चाहिए, तो सब में गड़बड़ है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन में जाएंगे तो देश तरक्की होगा, देश की तरक्की होगी। स्कूल कॉलेज में स्पिरिचुअल क्वेश्चन का बारे में होना चाहिए। अभी क्या पैसे के सीख मिलती है ना, पैसा कैसा कमाने का, मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से भ्रष्टाचार जड़ के ऊपर उसका हम करते, तो फिर साला सब खींचने को देखेंगे ना गलत तरीके से, तो वो गड़बड़ है। शॉर्टकट में भी समझा दिया मैंने। तो इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है सदगुरु संचारेश्वर पाचली गुरु महाराज जी ने। तो सावरकर 3 दिन थे वहां पे। मेरे को कॉल आ रहा है, बाद में कभी बात करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, और अभी उनसे बात होगा। बिला रही ना, गुरु जी का फोन आ रहा है।